नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी सुरक्षित और अच्छे होंगे। कल मैंने बात करी थी आपको मिक्सिंग मास्टरिंग के बारे में। मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, 1.5 घंटे की वीडियो थी। आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने वो देखी होगी। तो दोस्तों, उस वीडियो में ही थोड़ा आगे की कड़ी और जोड़ना चाहता हूँ मैं कि देखो, मिक्सिंग मास्टरिंग केवल एक वीडियो का या एक सेशन का टास्क नहीं है। उसमें आपको बार बार करके देखना पड़ता है। अब मे भी कल मेरे कान उस हिसाब से एडेप्ट हो गए हो, तो मैं कल कोई गलती भी कर चुका हूँ। मैंने अभी उस सॉन्ग को ओपन करके नहीं देखा है, तो इस बारे में मेरे को अभी पता नहीं है। लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप जो भी सॉन्ग बनाते हो, उसकी मिक्सिंग मास्टरिंग कर रहे हो, तो एटलीस्ट उसको 3-4 सेशन तो आप दो। मिक्सिंग मास्टरिंग भले ही आपको ओके लग रहा है, लेकिन आप उसको अगले दिन सुनो दोबारा और देखो कि उसमें बेहतर क्या कर सकते हो। बेहतर करने के चक्कर में खराब मत कर लेना। लग रहा है तभी अच्छा करना, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती 3-4 सेशन देने ही हैं तो उसे सही करें। हाँ, आप एक तरीके से सीखो कि आपको कल क्या, मतलब आपके साथ ऐसा होगा कि आपको आज वो अच्छा सुनाई दे रहा है, हो सकता है वो कल सुनाई नहीं दे अच्छा। ऐसा मेरे साथ भी होता है। हमारे कान गलत चीज़ को भी फिर एडेप्ट कर लेते हैं। जब वो चीज़ ज़्यादा बार हमको सुनाई देती है तो हम उसको अच्छा समझने लगते हैं। ऐसा हमारे साथ हमारी रियल लाइफ में भी होता है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी नए नए सिंगर भी देखने को मिले हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप एक बार वेट करें और उस सॉन्ग को सुनें और उसके बाद मिक्सिंग मास्टरिंग आगे करें दोबारा। 3-4 सेशन आप दें उसको कम से कम। तो देखो, ये आपको करना है ना? अगर आप मिक्स मास्टर कर रहे हो। लेकिन कभी-कभी क्या दिक्कत आती है, आइज़ोटोप के जो प्रोडक्ट है, बहुत ही हाई लेवल के प्रोडक्ट हैं। आपको उनको वर्क करने के लिए उन पर आपको काफ़ी नॉलेज की ज़रूरत है, एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत है कि किस तरीके से आपको करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, मास्टरिंग के सॉल्यूशन आजकल ऑनलाइन आने लग गए हैं। ई-मास्टरिंग भी आने लग गई है और आजकल ऐसे प्लगइन भी आने लग गए हैं जिसमें ज़रा-सी नॉब्स होती हैं, इतनी सारी नहीं होती, फिर भी वो बहुत अच्छा आउटपुट दे देते हैं। और काफ़ी लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, वो उसको प्रोफेशनली भी यूज़ कर रहे हैं। मेरे खुद के फ्रेंड्स उसको प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हैं और एक अच्छा आउटपुट बना के देते हैं। क्योंकि देखो, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप एनी हाउ कैसे भी अगर आपका साउंड अच्छा आ रहा है, तो कोई भी पीछे नहीं देखने वाला कि आपने आइज़ोटोप से साउंड निकाला है या फिर किस प्लगइन से निकाला है। आपकी क्वालिटी अच्छी आनी चाहिए बस, तो वो ही पूरी दम रखती है। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपको एक मास्टरिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि आप आइज़ोटोप के बिना और आइज़ोटोप से सिंपल तरीके से, ओज़ोन से सिंपल तरीके से आप किस तरीके से कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, मैं आपको इनिशियल मास्टर सूट का आज एक ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। तो पहले मैं इसको बंद करके आपको एक बार अभी मिक्सिंग के लेवल्स दिखा देता हूँ। आपको अपने सॉन्ग में ऐसा एरिया चुनना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा म्यूज़िक हो। आपको मैंने दिखा दिया, कल की भी वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। मेरे ऑटोमेटिकली लेवल्स हैं वो -6 तक पहुँच जाते हैं। मैं इतना ध्यान नहीं रखता, लेकिन अपने आप -6 तक पहुँचते हैं। तो ये आपके में भी होना चाहिए। आपकी वॉल्यूम बैलेंसिंग आप इस तरीके से करो कि अपने आप ही आपके लेवल्स -6 तक पहुँचे। मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पहुँचते हैं, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए वॉल्यूम बैलेंसिंग के दौरान। अदरवाइज़ आपको कहीं और कंपेंसेशन इसका करना पड़ेगा। तो चलो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या मिलता है इस प्लगइन के अंदर। ये पूरे तरीके से ओजोन का छोटा भाई कह सकते हो आप इसे। और क्वालिटी में आप अगर कोशिश करोगे तो ये आपको वैसा बहुत अच्छे लेवल का आउटपुट भी दे सकता है ना? तो यहाँ पर आपको क्या क्या नॉब मिलती है, यहाँ पर एनालॉग की एक मिलती है। एनालॉग वाली नॉब से थोड़ा सा वार्मनेस बढ़ जाती है हमारे सॉन्ग में। यहाँ पर एक नॉब और दी हुई है। अगर आप किसी भी नॉब पर अगर माउस को होल्ड करके रखते हैं तो इस तरीके से साइड में उसका नाम और उसका वर्क क्या है ये लिखा आने लग जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ओजोन में भी इसी तरीके से आता है, टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। और ये क्या करती है, हमारी जो ऑडियो है उसमें एक्स्ट्रा हार्मोनिक्स ऐड करती है। एक तरीके से सैचुरेशन वाली नॉब समझ सकते हैं आप इसको। और इसके बगल में हमको लाउडनेस वाली नॉब मिलती है। यहाँ पर ऊपर हमको LUF मीटर मिलता है। तो अगर जब हम ये लाउडनेस मीटर को बढ़ाते हैं, ये डीबी में है, जब हम इसको बढ़ाते हैं तो ऊपर LUF हमको लिखे आने लगते हैं हमारे सॉन्ग के। और जब ये ग्रीन होता है तो मतलब आप एक सेफ जोन में चल रहे हो। उसके बाद ये ऑरेंज होगा, जैसा कलर अभी इस नॉब का है वैसा ऑरेंज होगा। उसके बाद रेड होगा, तो रेड मतलब आप खतरे के
जगह पर चल रहे हो। अब देखो आपका क्लाइंट कह ही रहा है कि मेरे को लाउडनेस बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आपके पास दो तरीके बचते हैं, या तो आप अपने सॉन्ग में इधर लाउडनेस को सही करो इन जगहों पर और हर मिक्सर में जाकर, और कंप्रेशन का रेशो बढ़ाओ और बहुत ही ज़्यादा कंप्रेशन को हार्ड करो, जिससे आपके जो डिफरेंस है ऑडियो के उतार चढ़ाव है, डायनेमिक्स हैं, वो एक जैसी हो जाए, और उसके बाद आप को एक अच्छा लेवल मिलेगा। या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ पर आपको जो रिक्वायरमेंट है आप अपने क्लाइंट की वैसे कर सकते हो। यहाँ पर आपको सीलिंग की नॉब मिलती है इसमें, जैसे मैं आइसोटोप ओजोन में मैं -0.3 की रखता हूँ, तो आप यहाँ पर इसको कर सकते हो। इसमें एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर आप डबल क्लिक करके लेफ्ट मतलब जैसे आइसोटोप में करते हो वैसे आप वैल्यू नहीं दे सकते हो। तो आई होप ये कंपनी आगे इस चीज़ पर सुधार करे। जैसे मैं यहाँ पर -0.29 dB की रख रहा हूँ सीलिंग, जो मेरे को आगे रखनी है। यहाँ पर कंप्रेशन वाला एरिया दिया हुआ है, तो आप अपने सॉन्ग में कंप्रेशन कितना अप्लाई करना चाहते हो, परसेंटेज कंप्रेशन, इन्होंने कुछ रेशो और अटैक और रिलीज की वैल्यू डिसाइड करके रखी होगी, या हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप ही हमारे सॉन्ग के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता हो। और यहाँ पर सॉफ्टन वाला नॉब दिया हुआ है, जैसे सपोज करिए हमको 3:1 का कंप्रेशन लगाना है, तो ये वाला जो सॉफ्टन का मतलब एक नी का जैसे कंप्रेशन में बटन होता है, नॉब होती है, वो वर्क करती है। जैसे 3:1 का हमको लगाना है, तो पहले 1:1 से चालू होगा, 1.2, 1.5, 2.2, 2.5, मतलब ग्रेजुअली धीरे धीरे ये इंक्रीज करेगा, और उसके बाद ये मतलब 3:1 तक पहुंचेगा। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा सॉफ्ट आउटपुट आता है, अगर का सॉफ्टनेस अगर आपने ये नी वाला ये 0 कर रखा है बिल्कुल, ये वाला सॉफ्टनेस, तो आपका अचानक ही वो 3.1 का अप्लाई होगा। तो यहाँ पर कंपैरिजन का परसेंटेज मिक्स और यहाँ पर किस तरीके से वो अप्लाई होना है, यहाँ पर ये मैनेज कर सकते हैं। इसके बगल में आपको मिलता है EQ वाली सेटिंग, एक तरीके से लो, मिड और हाई बैंड के 3 बटन मिलते हैं, नॉब मिलती हैं। इन नॉब्स को आप मैनेज कर सकते हैं, लो बैंड का कम करना है, मिड बैंड का, हाई बैंड का, जैसे आपको करना है वो आप कर सकते हैं। एक और इसमें जैसे आइसोटोप इमेजर का मैंने आपको बताया था, वैसे इसमें फंक्शन और मिलता है। आप यहाँ पर अपनी लो बैंड की फ्रीक्वेंसीज को बता सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैंने 173 रखा है, तो 173 से नीचे और 20 हर्ट्ज से ऊपर जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो मोनो में ऑटोमेटिकली इससे हो जाएंगी। और उससे ऊपर अगर आपको विड्थ बढ़ानी है तो आप यहाँ पर स्टीरियो विड्थ बढ़ा सकते हैं। एक बार मैं इसका टेस्ट करके देखना चाहूँगा कि क्या इसमें स्टीरियो विड्थ बढ़ाने पर हमको फेजिंग का भी इशू आता है क्या, क्योंकि जैसे आइसोटोप में अगर आप ज़्यादा बढ़ाते हैं तो आपको फेजिंग का इशू दिखने लग जाता है, अगर आपने ज़्यादा उसकी स्टीरियो विड्थ बढ़ा दी तो उसमें दिखने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई मिक्सर नहीं है, विजुअल नहीं है, तो क्या इसमें भी इतनी मैक्सिमम करने पर फेजिंग का इशू आ सकता है क्या? चलिए टेस्ट करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सपोज करिए पहले लो लो फ्रिक्वेंसी में यहाँ पर एक बार देखते हैं हमारी कितनी आ रही है। मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ पर आइसोटोप में ओपन करके देखता हूँ हमारी लो बैंड की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। जैसे हमारी लो बैंड की 230 आ रही है ना। अब मैं यहाँ पर 230 सेट कर देता हूँ, ये 230 कर दिया है ना। अब मैं एक बार जो हमारा हाई बैंड है उसमें मैं देखने वाला हूँ, यहाँ पर 2 बैंड बन चुके हैं। अब ये जो रिमेनिंग बैंड है उस पर मैं देखने वाला हूँ कि फेजिंग का इशू आता है कि जब मैं इसकी स्टीरियो वेट को मैक्सिमम कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं आइसोटोप को एक तरीके से डी अटैच करके रख देता हूँ ताकि ये जाए नहीं, और देखते हैं हम इससे वेट बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या फेसिंग का इशू आता है क्या। तो और यहाँ पर ये लगा लेता हूँ ग्राफ, जिससे मेरे को दिखता रहेगा। आपने एक कमाल देखा कि जब मैंने मैक्सिमम वैल्यू करी है तब इसमें फेजिंग की रेड लाइन तब हल्की हल्की आने लगी है। मतलब ये प्लगइन समझता है कि हम कितनी मैक्सिमम विड्थ बना सकते हैं सॉन्ग की। अगर मैं मैक्सिमम से थोड़ा सा कम वैल्यू रखूं तो देखो फेजिंग का इशू नहीं आएगा। एक तो हमारे जो इसमें प्लगइन में ट्रम्पेट का साउंड है जो है ना, स्टेप कहते हैं उसको, उसमें फ्रीजिंग का इशू है, वो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो काफ़ी हद तक ये प्लगइन मैनेज कर लेता है
है ना? मतलब हमें विड्थ ही उतनी बना के दे रहा है जिसमें फेजिंग का इशू नहीं आया। अब अभी आप आइज़ोटोप में करोगे तो आपको काफ़ी हद तक फेजिंग का इशू भी मिल सकता है। आप अगर फेजिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये विड्थ लगभग उतनी ही बना के देता है, जैसे मैक्सिमम विड्थ आप इतनी मान सकते हो इसकी। इसके बाद जो है वो जिन लोगों को फेजिंग का इशू चाहिए हो, मैं उनके लिए बोलूँगा, उनके लिए दे रखा है इससे ऊपर। तो इसलिए इसमें ये प्लगइन समझता है कि कितनी आप फेजिंग अलाउ करते हैं, कितनी है, तो आप मतलब इतना इसको सेफ्टी से बढ़ा सकते हैं यहाँ तक, इस एरिया तक, और इसके बाद फेजिंग का इशू आपको मिल सकता है, जिसके लिए आपको कोई विजुअलाइजेशन चाहिए देखने के लिए। जैसे मैंने ओजोन का इमेजर यूज़ करा हुआ है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये प्लगइन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी अच्छी है। तो चलिए अब हम एक बार अपने सॉन्ग में थोड़ा सा इसको मिक्स करके, मास्टर करके देखते हैं किस तरीके से इससे हो सकता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसमें हार्मोनिक्स को डालूंगा। अब देखते हैं, इन नॉब्स को मैनेज करके देखते हैं कि कितना हमारी लाउडनेस पहुंच सकती है। अब देखो, अगर आपको अपने क्लाइंट को यूट्यूब के हिसाब से आउटपुट निकाल के देना है तो आप यहाँ पर -13 या -14 भी केवल इसी नॉब से आप सेट कर सकते हो, है ना? कितना आसान बात है, यहीं से ही सारी वैल्यू सेट हो जाएगी और आप आउटपुट निकाल के दे दोगे। सॉफ्टनेस आपको कितनी रखनी है कंप्रेशन की, वो आप सभी यहाँ से कर सकते हो। अगर आपका क्लाइंट कह रहा है नहीं मेरे को तो चाहिए ही -7 dB तक का LUF, तो आप यहाँ से ही उसको सेट कर सकते हो। हाँ, हालांकि रेड हो जाएगा, लेकिन आप देखो कि रेड भी होने पर क्वालिटी क्या आ रही है सॉन्ग की। तो आप देखो कि अगर आप आइसोटोप में इस तरीके से कर रहे होते तो आपको कितनी परेशानी आती, कितना सारा डिस्टॉर्शन वहां पर बन जाता। इसमें नहीं हुआ ऐसा, है ना? तो आइसोटोप से बेहतर काम कर रहा है ये। लेकिन आइसोटोप में क्या है कि आप, बहुत बड़ा है आइसोटोप, आइसोटोप में बहुत सारे काम कर सकते हो। लेकिन ये है, अगर आपको कम नॉलेज है तो आप इसका यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से आइसोटोप से भी बेहतर निकाल सकते हो। अगर आपको नॉलेज कम है मिक्सिंग मास्टरिंग के बारे में, तो आप ये देखो कि इन नॉब्स को मैं छेड़छाड़ नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने स्टीरियो विड्थ जितनी देनी थी उतनी दे ली है, सीलिंग भी लगा दी है। तो इस तरीके से आप बहुत ही बिना किसी परेशानी के, बहुत ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से आप अपने सॉन्ग को मिक्स कर सकते हो। यहाँ पर एनालॉग का है, एक बार मैं आपको उसको ऑन और ऑफ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा वार्मनेस आएगी, अगर आपने हेडफोन लगा रखा है तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो अभी मैं इसको ग्रीन पर ही कर देता हूँ एक बार। तो आपको देखिए, इस तरीके से आप बहुत सरल तरीके से अपने सॉन्ग को मास्टर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तब तक, है ना? और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा देना। आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो ज्वाइन का बटन दबाकर, मात्र 29 रुपीज़ पर मंथ पर है। और अभी तो फिलहाल आप मेरे को सपोर्ट ही कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी कुछ एक्स्ट्रा सोचा नहीं है करने का। मैंने पहले सोचा था कि वीडियो में लेट डालूंगा, लेकिन जो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं बाकी लोगों के लिए और मेंबर्स के लिए पहले डाल दूंगा। लेकिन अभी वो मेरे को तरीका सही नहीं लग रहा है। लेकिन मैं जो मेंबर्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लाने वाला हूँ, प्लानिंग चल रही है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हो सकती हैं। तो आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो फिलहाल तो मेंबरशिप को ज्वाइन करके। और उसके अलावा आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, है ना? और कमेंट कर सकते हो आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।